सुप्रिया जी को सुन रहा था, उससे पहले वीडियो भी देख रहा था। मैं मंच पे आसीन मेरे साथियों का नाम इससे नहीं लूंगा कि जिनका नाम लूंगा वो तो भूल जाएंगे और जिनका नहीं लूंगा वो याद रखेंगे। मेरे सम्मानित साथी और जो धूप में इतने लोग इतनी देर से हजारों की संख्या में लोग यहाँ बैठे हैं, उन सबका धन्यवाद, उन सबको साधुवाद। यहाँ आने से पहले मैं यहाँ मंदिर गया क्योंकि वहां की अनुमति के बगैर यहाँ आना उचित नहीं माना। रास्ते में कई लोगों से बात की, कई लोगों की बात सुनी और समझ में कुछ आया कि आज पिछले कई महीनों से नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो संकट के बादल छा रहे हैं वो काशी की देन है, वो मणिकर्णिका घाट की देन है, वो उन लाशों की देन है जो मां गंगा के आंचल में बह रहे थे, मां गंगा के आंसू बह रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी को नहीं दिखाई दे रहे। ये आज श्राप यहीं से जा रहा है। जिसने काशी को धोखा दिया वो मुझे और आपको क्या छोड़ेगा। जो मां गंगा के नाम से यहां आया उसने मां गंगा को धोखा दिया, वो मुझे और आपको क्या मानेगा। और एक बहुत गंभीर सवाल हम सबके मन में आता है, ये गर्मी में आप लोग क्यों बैठे हैं। ये गर्मी में ये हर मौसम की मार झेलते हुए अविनाश पांडे जी, हमारे साथी अजय राय साहब, हमारे सत्यनारायण जी, हमारे इमरान मसूद जी, हमारे किशोरीलाल शर्मा जी, हमारी बहन सुप्रिया सुले जी क्यों इतना संघर्ष कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, 5,000 किलोमीटर राहुल गांधी पैदल क्यों चलते हैं हर तरह के मौसम को झेलते हुए। तो जवाब ये है कि कुछ बचाने के लिए निकले। वो क्या बचाने के लिए निकले। हमारी आपकी विरासत, जैसा कि सुप्रिया जी ने कहा, एक जीवित विरासत, काशी की विरासत। पूरा विश्व जहां मोक्ष प्राप्ति के लिए आता हो उसे बचाना जरूरी है। और ये नरेंद्र मोदी हो, ये भारतीय जनता पार्टी हो, ये राष्ट्रीय सेवक संघ हो, ये तमाम उस विरासत के खिलाफ हैं जिसमें इनका कोई योगदान नहीं है। खुद बड़े नहीं बन पाते तो जो बड़े हैं उनको छोटा बनाने की कोशिश करते हैं। जो हमारे गणतंत्र के पूर्वज हैं, जो हमारे गणतंत्र के बुजुर्ग हैं, उनको गाली देते हैं, संसद में गाली दिलाते हैं उनको। ये कैसे बर्दाश्त हो। जैसे काशी एक जीवित सभ्यता है, वैसे संविधान भी एक जीवित पुस्तक है। ये ऐसी पुस्तक है जो मेरे और आपके हकों के लिए हमेशा खड़ी रहती है। ये हमारी ढाल है, ये हमारी तलवार है और इसी को ये खत्म करना चाहते हैं क्योंकि इन्हें मालूम है जिस दिन संविधान खत्म हुआ उस दिन पूरी तानाशाही इनके हाथ में आ जाएगी। न मैं यहाँ खड़े होकर भाषण दे पाऊंगा, न वहां आप बैठकर सुन पाएंगे, न हम यहाँ कोई संघर्ष कर पाएंगे। आज भी जो यूपी में हो रहा है, अभी हमारे वैभव त्रिपाठी बता रहे थे कल इनको गिरफ्तार कर लिया। अभी अविनाश पांडे जी बता रहे थे कि रोज कांग्रेस पार्टी पर अलग अलग तरह का दमन यहां हो रहा है क्योंकि इन्हें चिंता इसी बात की है कि तानाशाही और नरेंद्र मोदी के बीच में अगर कोई खड़ा है तो वो राहुल गांधी खड़ा है। उसके हाथ में संविधान की किताब है। उससे बढ़िया, उससे बड़ा, उससे मजबूत हथियार और कोई नहीं होगा। और उसी हथियार को लेकर हम आपके बीच में आए हैं, आपके हकों की लड़ाई लड़ने आए हैं। आज बात पूरे देश की अगर करें, नौजवान की हालत आप देख रहे हैं, पेपर लीक, नौकरी नहीं, किसान की हालत आप देख रहे हैं। कल एक डील साइन हुई और डील भी अमेरिका ने साइन की, हमारी कोई उसमें योगदान नहीं था। हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी की कोई सुनी नहीं गई, ना नरेंद्र मोदी की बोलने की हिम्मत थी। अमेरिका ने बंदूक कनपट्टी पे रखा और जो चाहा वो नरेंद्र मोदी ने उनको दे दिया। किसानों के हक दे दिए, नौजवानों के हक दे दिए, छोटे कारोबारी खत्म कर दिए। यहां के कारोबार तो वैसे ही गुजरात को चलेगा, लेकिन अब हिंदुस्तान का कारोबार अमेरिका तय करेगा। अमेरिका ने कहा सस्ता तेल रूस से लेना बंद कर दीजिए। नरेंद्र मोदी ने कहा जी सर। जो आदमी अमेरिका से डरे, चीन से डरे, सबसे डरे, ऐसा कायर आदमी क्या इस देश का प्रधानमंत्री होने के लायक है? आप बताइए, है या नहीं है? तो इस कायर को आपने तो पूरी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आपने तो 2024 में ही रवाना करने की ठान ली थी।
वो वोट चोरी करके कैसे जीता तो अजय राय जी और हम सब आप सब जानते हैं। जो दर्द काशी ने दिया है दवा भी काशी ही देगी। मैं तो आपके सामने अपना दामन फैला रहा हूं, अब दवा दीजिए और इस व्यक्ति को भगा दीजिए। आप ही के हाथ में है इसको भगाना। बताइए भगाएंगे? आप खड़ा करके बताइए, नरेंद्र मोदी को आप भगाएंगे? अगर आप इस तरह से जज्बे से जोश से उनको भगाने को तैयार हैं तो हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, खून पसीना बहाएंगे, लेकिन काशी को इस आदमी से मुक्ति दिलवाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।